5 आंख में से देखो आप कितना गन्ना है इसमें। एक पुली गन्ने की है, 5 आंख हैं जी बिल्कुल। सारा गन्ना रस में ही जा रहा। तो कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से जा रहा है? ये जा रहा 600 रुपये क्विंटल। इस गन्ने को आप एक बार बोइए, 3-4 दफ़ा काटिए। जब जैसे आपके बांस नीचे से बांस फूटते चले जाते हैं, ऐसे ये फूटता चला जाएगा। और सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना दोस्त श्री सब चौहान और आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी है रिंग पिट विधि से किसान भाई गन्ने की बुआई कैसे करें। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है जो कई सालों से गन्ने की नई नई विधि और नए नए गन्ने की वैरायटी हर साल बोते हैं। तो इस बार उन्होंने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि हमारे जो और किसान भाई है कैसे रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई है, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा अपना परिचय दे, अपने बारे में बताइए। किसान भाइयों नमस्कार। नाम बाबूराम सैनी, ब्लॉक बहादुराबाद, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड में। तो सर, जैसे कि आप गन्ने की खेती हर साल करते हैं, लेकिन आप पिछले 3-4 साल से नए नए विधि और नए नए तरीके से गन्ने की वैरायटियों को बोते हैं। तो इस बार आपने यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, आपने रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई की है। आपके मन में कैसा आया कि मुझे इस नए विधि का उपयोग करना चाहिए? मैंने भी ऐसे यूट्यूब पे देखा था जी, और यूट्यूब पे देख के मैंने भी रिंग फिट से शुरुआत करके देखी जी। और हमारे यहाँ से देखो, ये हमने रिंग फिट से ही गन्ना लगा रखा। शुरुआत हमारी यहीं से है और इससे पहले हमने दूसरे हिसाब से गन्ना लगा रखा था। तो आपने ट्रेंच विधि से या 4 फीट 6 फीट सभी तरीके से गन्ना लगा चुके हैं? तो आप जैसे कि इस बार आपने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया हुआ है, तो आपको इसमें क्या लगता है, या क्या यह विधि सफल है? बिल्कुल सफल है जी। इससे बढ़िया विधि कोई भी नहीं है। एक बार गन्ना लगाइए, 3-4 बार काटिए और गन्ना ऐसा है जैसे बांस खड़ा हो नीचे से जी। बांस की तरह लंबाई भी काफ़ी है और एक किस्म से जो खाली जगह भी बच रही, इसका भी गन्ना इसमें से ही पैदा होगा। 5 आंख में से देखो आप कितना गन्ना है इसमें। एक पुली गन्ने की है, 5 आंख हैं जी बिल्कुल। और किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर की एक ही जहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए कितनी ज़्यादा गन्ने, और गन्ने भी काफ़ी लंबाई और मोटाई आप देख सकते हैं। लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 17 से 18 फीट लंबाई है, ये देखिए आप। और हमारे साथ सर हैं, तो सर से और भी सवाल जानते हैं। तो सर, आपने जो गन्ने की बुआई की थी, ये कब की थी रिंग पिट विधि? ये नवंबर-दिसंबर में गन्ना लगा हुआ है। ये पिछले साल आपने नवंबर-दिसंबर में इसकी बुआई की थी। तो सर, जैसे आपने नवंबर-दिसंबर में इसकी बुआई की थी, अगर इसकी वैरायटी की बात करें, किस्म तो कौन सी किस्म की आपने इसमें बिजाई की और बिजाई कैसे की थी? पौध तैयार करके या बड़ रख कर? पौध तैयार करके। और इसमें सबसे पहले हमने एक रस्सी ली है, रस्सी जी, खेत जिधर लाइन से लाइन की दूरी जी, और कम से कम भी हमने तो 4 फुट चकोर कर रखा है। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट और पेड़ से गड्ढे की दूरी भी 4 फीट आपने रखी है। आगे के लिए किसानों को हम यही कहेंगे, तो आप एक रिंग उसका साइकिल का पहिया ले लो जी, और उसे रखो और चारों तरफ चुना डालते रहो जी। और एक गड्ढा आप खोदते रहो और एक जो खाली गड्ढा छोड़ना उसकी मिट्टी उसमें डालते रहो और 1 ही फीट गड्ढा करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, इस तरीके से ये किसान भाई इस तरीके से गड्ढे की दूरी रख सकता है। हाँ। और आसानी भी रहेगी। कितने भाई चौड़ाई का रखना है? हाँ। लगभग कितनी चौड़ाई का होना चाहिए गड्ढे सा? मेरे हिसाब तो 3-3.25 का होगा वो पहिया। अच्छा। और उसमें आप 7-8 कंची रखिए। कंची रख लिया, गन्ने की नर्सरी तैयार करेगा। हाँ भाई, कोई भी अगर ये गन्ने को जूँ तू रखना चाहता हो और अपने खेत में 5-7 बीघे या 10 बीघे गन्ना बोना चाहता हो, खाली इसकी आँख निकाल लो जी। और वो मशीन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, हमारे यहाँ से भी मिल सकती है जी। और इसके साथ साथ आप आँख बोइए और आपका गन्ना जूँ का तू है और आपके कम से कम ये आँख ही कटेगी और आँख आपको की खेत में लग जाएगी। तो सर, जैसे कि आपने गन्ना लगाया था जिस समय, तो इस समय आपने खाद के बारे में बताया, खाद और दवाई क्या क्या इस्तेमाल किया आपने इसमें? इसमें भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आप दवाई का इस्तेमाल कम से कम करिए जी। ये तो आपके ही परिवार, जो गन्ने को खरीदेगा वो भी आपका ही परिवार है जी। और ये दवाई बहुत नुकसान देती है गन्ने में। कम से कम जैविक खाद का ध्यान रखिए, कुल्डी का खाद आप डालिए इसमें, और यूरिया मत दिखाइए खेत को। यूरिया आपने इसमें यूरिया दिखाया ही नहीं है? नहीं। तो आपने इसमें रासायनिक खाद का कम उपयोग किया है। हाँ। अगर कोई किसान भाई रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहता है रासायनिक तरीके से, तो वो कर सकता है। और गन्ना आप भी चुसो और रस में बेच लो। हमारा गन्ना फिलहाल चिड़ियापुर जा रहा है और ये सारा गन्ना रस में ही जा रहा। तो कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से जा रहा है? ये जा रहा 600 रुपये क्विंटल।
600 रुपए क्विंटल, यानी कि जो सरकार का रेट है उससे भी दुगने रेट से आप अपना गन्ना सेल कर रहे हैं। यहाँ से तो जा रहा है 300 रुपये, हमारे खेत से जा रहा है 300 रुपये, आगे जो हमारे से ले जा रहा है वो बेच रहा है 600 रुपये। 600 रुपए क्विंटल। तो सर अब मुझे ये मतलब ये बताइए, रस में जा रहा है गन्ना। जी, किसान भाई इसकी बुआई भी कर लेता है, तो इसमें सिंचाई किस तरीके से करेगा, क्योंकि इसमें सिंचाई की काफ़ी समस्या रहती है। नॉर्मल गन्ने में तो किसान भाई दे लेता है, तो इसमें गड्ढे से गड्ढे में पानी कैसे भरेगा, बाल्टी से देगा या कैसे देगा, इसके बारे में बताएं। जिस टाइम आप आपकी नर्सरी हो जाएगी, इस नर्सरी में आप कम से कम भी 5-4 लाइनों में इकट्ठा ही पानी छोड़ दो, वो पानी धीरे धीरे आपके गड्ढों में जाएगा। और एक बार गड्ढे भरने के बाद 1 महीने तक आप उसमें पानी मत दो, और उसमें 1 महीने तक तो आप पानी जब नहीं दोगे तो आपका गन्ना गड्ढे से बाहर आ जाएगा 1 महीने के बाद ही। जी, तो जब गड्ढा गन्ने से बाहर आ जाएगा फिर आप उसमें पानी दे दो, और पानी देने के बाद में फिर आपको 20-25 दिन तक फिर पानी मत दो। और किसी वजह से आपका खेत ऐसी जगह है जो वहाँ पे पानी कम मिलता है, तो ये गन्ना 1-2 महीना 3 महीने पूरा बर्दाश्त करेगा, क्यों ये गन्ना नीचे तक, इसके 1 फुट नीचे जड़ है, और ऊपर देखो, आपने गौर करके देख लो, इस गन्ने के अभी हम जड़ में पानी नहीं दे रहे, इसके चारों तरफ भी पानी रहता है। और तो गन्ने में नमी होनी चाहिए, पानी नहीं भरना रहना ये चाहिए। चारों तरफ से पानी को आपको ही चूस लेता है। जी, अच्छा सर ये वो बताए, जैसे कि ये गन्ना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गन्ना है आपका इस क्षेत्र में। और ये बताइए, क्योंकि जितना लंबा गन्ना होता है किसानों का गन्ना गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, क्या आपका गन्ने में ये समस्या है गिरने की इस विधि में? भाई जिसकी जड़ मजबूत होगी, चाहे आपकी जड़ मजबूत क्यों न हो, मान लो आपका जो जड़ है वो सुंडी है जी, और उस सुंडी में ये आपका पेट है, और पेट अगर आपका साफ होगा तो आप कभी भी ना तो बीमार होने के ना मार खाने के। वही देख लो, आप हमारा गन्ना कहीं से भी काना नहीं है, वही इसलिए काना नहीं है, हम इसमें दवाई पवाई और ड्रम सट्रम कुछ नहीं डालते, बस जो भी डलावा नीचे डलावा, ऊपर सबसे हल्की दवाई पड़ी हुई, और किसी किस्म से। तो सर इस बार आप क्या आइडिया लगा रहे हैं कि आपकी इस रिंग पिट विधि से और जो और किसान भाई है उन्हें ये विधि अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए? इस गन्ने को आप एक बार बोइए, 3-4 दफ़ा काटिए, जब जैसे आपके बाँस नीचे से बाँस फूटते चले जाते हैं, ऐसे ये फूटता चला जाएगा। और सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा छिद्दा बो रखा, आप थोड़ा सा 3 फुट ही छोड़िए, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3 फुट रखिए। तो किसान भाइयों को ये विधि अपनानी चाहिए। हाँ। तो सर एक बात बताइए, अगर इस विधि में उत्पादन की बात करें तो आपका कितना अनुमान है, और विधि अपेक्षा इसमें कितना उत्पादन हो जाएगा आपका? ये 1 बीघे में मेरे हिसाब से 90-100 के लपेट में पहुंचना चाहिए। लगभग ये 500 से 600-700 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन इसमें आसानी से किसान भाई अगर मेहनत जी तोड़ करे तो आसानी से हो जाएगा, खर्चा कम है। जी, और अगर आप पेड़ 1 महीना पहले पेड़ लगा देते हो, गन्ने की पौध बोने की विधि में आपको बताऊं, आप गन्ने की पौध 7 पेड़ रख दो, 6-7 पेड़ रखने के बाद में आपको गेहूं कटने से पहले, और या फागन का गन्ना बोना तो इसे भी 1 महीना पहले पौध तैयार कर लो। सर अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे रिंग पिट विधि के बारे में कोई जानकारी लेना चाहे, तो आपसे कैसे संपर्क करें, उसके बारे में हमारे किसान भाई को बता दीजिए। किसान भाइयों, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, 91 पूरा 533 और 67। तो इस नंबर पे संपर्क करके कोई भी किसान भाई पूरे भारत से कहीं भी हो, गन्ने की रिंग पिट विधि से अगर जानकारी लेना चाहता है आपसे ले सकता है। जी जी। तो किसान भाई जैसे कि आपने देखा, हमने आपको बाबूराम सैनी जी से मिलवाया, उन्होंने आपको रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई आप कैसे कर सकते हैं और कैसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने A to Z पूरी जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।